डिस्क्वालीफाई कर दिए गए हैं, घर खाली करने का नोटिस मिल गया। इस पूरे मामले पे आप क्या कहेंगे? क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक तरफ से कह रही है कि बहुत जल्दबाजी, त्वरित गति से कार्रवाई हो रही है, जो कि और मामलों में नहीं होती है, पॉलिटिकल वेंडेटा है और सब। नहीं, सबसे पहले तो ये मानहानि का मुकदमा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो बयान राहुल गांधी ने दिया था वो तो केवल यही कहा था ना कि कुछ लोग चोर हैं, और उनमें से ये लोग नीरव मोदी और ललित मोदी और एक और मोदी का जो उन्होंने नाम लिया, एक इल्ज़ाम लगाया उन्होंने। तो अगर मानहानि का मुकदमा होना चाहिए तो इन्हीं लोगों को आगे आना चाहिए। तो नीरव मोदी तो मुकदमा नहीं किया, ललित मोदी ने तो नहीं किया, तीसरे मोदी जी ने भी तो नहीं किया। तो मुकदमा किया किसने? एक मोदी जो सूरत में बैठा है, बयान दिया गया कर्नाटका में, मोदी बैठा सूरत में, जिसका कोई लेना देना नहीं है, वो मुकदमा करता है। और सूरत में क्यों करता है? कि सूरत बेहाल होना है, सूरत में मुकदमा करता है। और जब जज पूछता है 1 साल 1.5 साल पहले कि आप बहस करो, कि उन्होंने एक याचिका डाली कि राहुल गांधी को बुलाया जाए दोबारा, तो उसने कहा नहीं आप बहस करो, तो तुरंत वही मोदी जो एमएलए रह चुका है वो हाईकोर्ट में जाकर अपने ही मुकदमे की स्टे ले लेता है। ठीक है, फिर राहुल गांधी यहां बयान देता है 1 साल के बाद, फिर वही मोदी हाईकोर्ट में जाकर कहता है कि मैं विड्रॉ करता हूं, और तुरंत वापस मैजिस्ट्रेट कोर्ट कर चले जाता है। लेकिन वो मैजिस्ट्रेट, तब तक जो पुराना मैजिस्ट्रेट है उसका तबादला हो चुका है, एक नया मैजिस्ट्रेट आ जाता है। नया मैजिस्ट्रेट मानहानि के मुकदमे जो सबसे ज्यादा सजा 2 साल ही हो सकती है, वो भी 2 साल उसने दे दी। उनको ये भी मालूम हुआ कि अगर 2 साल से कम होगी तो राहुल गांधी की सदस्यता नहीं जाएगी। तो ये अपने बात में एक अद्भुत वाक्य है, और मैं समझता हूं कि इस तरह से कानून का दुरुपयोग करना और इस तरह से अदालत को ऐसा फैसला देना, अदालत को शोभा नहीं देता और राजनीति को शोभा नहीं देता। राज अगर आप करते हो कि किसी नीतियों के आधार पे करो, ऐसे ही नहीं कि इस किस्म के षड्यंत्र रचाकर और एक समझ लीजिए कि एक राजनीतिक खेल के साथ आप सोच रहे हो कि किसी को आप बेइंसाफी के साथ किसी को आप नीचा दे। ये गलत बात है, ये राजनीति में ऐसा होना नहीं चाहिए। ऐसे इन्होंने मोहम्मद आजम खान के साथ किया, उसकी सदस्यता कायम थी। 15 साल पुराना मुकदमा जिसमें मोहम्मद आजम खान और उसके पिता सड़क पे बैठे एक धरना कर रहे थे, और कोई कैवलकेड चल रहा था मंत्रियों का, तो सड़क से रोक दिया गया। उसके मुकदमे के आधार पे 2 साल की सजा हो गई और उनकी सदस्यता भी चली गई। तो ये किस किस्म के कानून है और किस किस्म का इंसाफ है? ये तो अद्भुत है। ये तो लोकतंत्र में तो ऐसा नहीं होना चाहिए सर। लेकिन आप बात कर रहे हैं पॉलिटिक्स में ये चीजें ठीक नहीं लगती, लेकिन स्टैंड तो ले रखा है बीजेपी ने पूरी तरीके से। हर दिन एक केंद्रीय मंत्री सामने आते हैं, बीजेपी ने ये तक कहा कि ये तो ओबीसी का अपमान है। उसके अलावा कोई एक नहीं, कौन मोदी हर जगह तो ओबीसी नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि उनको इतिहास का मालूम है, यह भी मालूम है कि हिंदुस्तान में मोदी कई जगह हैं, ओबीसी नहीं है। तो कौन सी मोदी एक संस्था तो नहीं है कोई? तो ये किस आधार पे कहते हैं कि ओबीसी की मानहानि है? उसने तो ओबीसी की बात नहीं की, राहुल गांधी ने। तो ये भी अपने आप में इस किस्म के बयान देने, मतलब कि इनको ये नहीं लगता कि भी इनका जो नजरिया है वो गरीब आदमी की तरफ जाना चाहिए, कि उनका सुधार कैसे हो, महंगाई कम कैसे हो, ठीक है ना, और लोकतंत्र बहाल कैसे हो। इनका कोई ध्यान नहीं है कि छात्रों को जॉब मिलना चाहिए, छात्रों को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, जो अध्यापक है उनको अच्छा वेतन मिलना चाहिए, जो डिजिटलाइजेशन है वो आम आदमी तक पहुंचनी चाहिए। जो 80 करोड़ लोग हैं जिनको 5,000 रुपया महीना जिनकी आमदनी है, उनकी आमदनी बढ़ानी चाहिए। इन चीज़ों पे ख्याल नहीं है उनको। इन्हीं चीज़ों पे ख्याल है कि मानहानि का मुकदमा कर दो, सदस्यता ख़त्म कर दो, ईडी किसी के पेज भेज दो, सीबीआई भेज दो। यही रह गया राजनीति में। सर, वो तो ये कह रहे हैं कि रविशंकर प्रसाद जो पूर्व कानून मंत्री हैं वो भी सामने आए, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी माफ़ी मांग लेते,
एक मौका भी था कोर्ट के सामने, इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने माफी मांगी है, तो शायद उनको ये नहीं झेलना पड़ता। एक रेल मंत्री आया, उन्होंने कहा कि ये एरोगेंस है राहुल गांधी की, जो इनकी एरोगेंस नहीं है जो ऐसे मुकदमे करके किसी की सदस्यता खत्म कर देते हैं। ये एरोगेंस नहीं है। मैं रविशंकर प्रसाद जी से पूछना चाहता तो आपने अपने मोदी को क्यों नहीं कहा, जिसने मुकदमा दायर किया, कि भैया तो मुकदमा वापस ले दे, किस किस्म का मुकदमा है? तुम भी तो, आप रविशंकर प्रसाद जी भी तो कानून मंत्री रह चुके हैं, उनको मालूम नहीं कि कानून का दुरुपयोग है। माफी तो भाजपा को मांगनी चाहिए कि इस तरीके से किसी एक कांग्रेस लीडर की सत्यता उन्होंने खत्म कर दी। माफी तो उन लोगों को मांगनी चाहिए जो ऐसे षड्यंत्र करके लोकतंत्र पे को चोट पहुंचाते हैं। माफी उन लोगों को मांगनी चाहिए, राहुल गांधी को नहीं। सर अब क्या रास्ता बचता है, क्योंकि अब बीजेपी भी यही सवाल कर रही है, पिटीशन क्या कब करेंगे, कोर्ट कब जाएंगे? मुख्यमंत्री सामने आ रहे हैं, हेमंता बिस्वा शर्मा सामने आए, इवन गृह मंत्री तक कह रहे हैं कि राहुल गांधी कोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं खटखटा लेते? कोर्ट कब जाएंगे, पिटीशन कब होगी? कांग्रेस पार्टी हालांकि इस पर अपनी अभी अच्छा ये बताओ मुझे बात कि अगर कोर्ट चले भी जाए, मुझे नहीं मालूम राहुल गांधी जाएंगे कि नहीं, चले भी जाएं तो वही कोर्ट सेशन कोर्ट कह दे कि बिल्कुल ठीक है, फिर क्या होगा? वही हाई कोर्ट कह दे बिल्कुल ठीक है, क्या होगा? तब तक तो 30 दिन चले जाएंगे, फिर क्या होगा? कि उनको मालूम है भाजपा के लोगों को कि जब कोर्ट जाएंगे तो उनको राहत मिल जाएगी, इतना विश्वास है उनको। अगर इस कोर्ट ने इस स्तर पे इस मुकदमे में राहत नहीं दी तो क्यों सेशन जज क्यों राहत देगा? तो कोर्ट के मामले छोड़ दीजिए, आप राजनीति पे आइए। सर राजनीति की बात कर रहा हूं, आपको लगता है कि इसके बाद में अपोजिशन को एक यूनिटी मिली, क्योंकि अक्रॉस द पार्टी उसके अंदर कई लोग जो उससे पहले कई बातों पे मतभेद रखते थे, एग्जाम्पल सामने नाम लेके आपसे कह रहा हूँ, आम आदमी पार्टी, बीआरएस, समाजवादी पार्टी, जो प्लेटफॉर्म पे नहीं आते थे आज सब एक प्लेटफॉर्म पे आए हैं, तो ये फायदा अपोजिशन को मिलेगा और राहुल गांधी को और कांग्रेस को मिलेगा? नहीं मनु, वो फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, ऑपोजिशन क्यों इकट्ठा होना चाहती है? एक तो चुनाव 2024 में हैं तो ज़्यादा वक्त तो रहा नहीं, दूसरा जिस तरह से ईडी, सीबीआई और कोर्ट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है कि किसी तरीके से सरकारें गिरा दो, लोगों के पीछे ईडी भेज दो। अभी कविता के पीछे उन्होंने, आपको मालूम ही है कौन सा ऐसा लीडर है विपक्ष की पार्टी में जिनके पीछे ईडी नहीं लगी हुई या सीबीआई नहीं लगी हुई। अभी ये शिबू सोरेन अपनी हेमंत सोरेन की सरकार गिराने पर लगे हुए हैं, छत्तीसगढ़ में सरकार गिराने पर लगे हुए हैं, रोज ईडी वहां पहुंच जाती है। मुख्यमंत्री के दोस्तों के यहाँ मतलब कि ईडी के छापे लग रहे हैं जिनका कोई लेना देना है, किसी चीज़ के लिए लेना देना नहीं है। तो ऑपोजिशन को अब मालूम है, ममता जी आपको क्या, अभिषेक जी के साथ इन्होंने क्या किया, ईडी का मुकदमा चलाया ना इन्होंने। तो कौन सा विपक्ष का ऐसा नेता नहीं है जिनके खिलाफ, अभी तेजस्वी के साथ क्या कर रहे हैं। तो सब ऑपोजिशन जानती है कि भाजपा का एक ही लक्ष्य है। पहले लक्ष्य था कांग्रेस मुक्त भारत, अब लक्ष्य है ऑपोजिशन मुक्त भारत। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।